जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और हम आगे हैं किचन काउंटर पे। और जो इफ्तार का समा और उसमें शेफ सामिया लारी ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक ठाक है आप जनाब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और ये रमज़ान हमारे लिए बहुत खुशियाँ भरा हो। और क्योंकि कुछ सानी ऐसे हुए हैं जो हमारे दिल बहुत ख़राब हैं, लेकिन हर दिन हर लम्हा खुशियाँ भरा होना चाहिए ताकि हम नई ज़िंदगी जी सकें। हाँ, और जो कहीं जैसे अब सानिया गुल प्लाजा की आपने सानिया की बात की, जो भी सानिया गुल प्लाजा हुआ, तो अल्लाह पाक उन लोगों का भी रमज़ान इस पर इतना अच्छा कर दे और उनको इतना अच्छा बिजनेस आए कि वो कहें कि अल्लाह पाक इतना बिजनेस तो हमें तब भी नहीं आता जब हमारी इतनी शॉप्स हुआ करती थी। अच्छा, क्योंकि अब हम जरा किचन में आगे, मुझे सबसे पहले बता दें हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बना रहे हैं शाही दही बड़े। शाही दही बड़े हम बनाएंगे। दही बड़े तो लगता है कि शायद रमजान की ना एक कहते हैं ना कि एक बैकबोन है, दही बड़े पकौड़े, और खास तौर पर दस्तरखान की बैकबोन है। एग्जैक्टली कि दस्तरखान की बैकबोन है। कि हर घर में होता है कि हमें मीठे खाने नमकीन खाने, इसकी जंग चलती है। आई एम मीठा पार्टी। आप बताएं। नमकीन। जुबैर भाई, आपको दही बड़े मीठे पसंद है नमकीन? दही बड़े जो है वो नमकीन मुझे अच्छे लगते हैं, मगर एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, शाही दही बड़े हैं तो कोई गुलामी दही बड़े भी होते हैं? गुलाम बना रहे होते हैं ना, जिसमें दही में पानी डाल के, लंबा पानी डाल के बना देते हैं। हाँ, वो बोलते हैं। अच्छा चले, मुझे ये बताएं फिर, अब हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। और क्योंकि एक सवाल, बड़ी रिक्वेस्ट आई इनकी कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं। मुझे मुझसे भी पूछे कि ना मेरा पहला रमजान, क्योंकि अपने जो पहला रोजा कैसा था? पहला रोजा कैसा था आपका? मेरा बड़ा अच्छा था, सर्दियों में रोजा था और मजेदार रोजा, बहुत ही अच्छा रोजा था। क्योंकि एक ही साल में जो पहला रोजा था 18 रोजे रखे थे, क्योंकि अम्मी ने सोचा होगा कि शायद बीच में रखते हैं, रमजान के अफ्तार कराएंगे। तो मुझे याद है कि सुबह मैं अपनी नानी के घर पे ही मेरा रोजा कुशाई हुई थी और पूरा एक सहरी, लोगों की अफ्तारी का पूरा एक सेटअप लगता है, मेरा पूरा सहरी का लगा था और उसमें भी मुझे हार पहनाए गए थे और मैं अपनी नानी के साथ ही बराबर में मेरी दादी दुल्हन बनी थी। और उस दिन दुल्हन बनी थी, मुझे पिशवास पहना दिया गया था, पर्पल कलर का और गोल्डन उसमें बहुत सारा ऐसा ना बोले पहना दिया गया था, खुद पहना होगा शौक? नहीं, अम्मी ने पहनाया था। चमक वाला जरा था, लेकिन बड़ा यादगार है। और क्योंकि उस दोनों तकरीब में मेरी नानी भी थी, दादी भी थी, अल्लाह उनकी जन्नत नसीब करे, और बहुत प्यार से उन्होंने हर वो चीज बनाई थी जो मुझे पसंद थी। और मुझे इतने सारे हार पहनाए थे, मुझे बहुत शौक था हार पहनने का, मुझे क्यों। चलो जी, अब हम जरा बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। बताएं क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले तो जो बात करते हैं ना कि हमें एक भरोसा होता है, तो तलों पर पिछले 70 सालों से माओ का भरोसा है। और क्योंकि ये एक इतना जबरदस्त एक ब्रांड है जो पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये खाने बनाते हैं जायकेदार और सेहतमंद। तो इस रमजान क्यों ना हम सेहतमंद अपनी रेसिपीज बनाएं, ताकि हमारे बच्चे भी बोलें अम्मा तलों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। तो सबसे पहले जो है वो तलो कुकिंग ऑयल, ये हमने थोड़ा सा पहले से भी ऐड करके रखा है ताकि वो गर्म हो जाए। लेकिन इनकी जो पैकेजिंग है ना वो बड़ी इजी और हैंडी है। हाँ। आपको नहीं चाहिए कि आप अलग से कोई चीजें लें और बॉटल्स लें और फिर आप उसमें सुकून से डब्बा से खोला, लेट खोला और निकालिए, गिरेगा भी नहीं। ये तो बहुत ईजी हो गया। ये कैमरे में आ रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये आप इसमें शामिल करेंगे इतना कि जो बड़े हैं वो फ्राई हो सकें। ठीक है, ये तलो कुकिंग ऑयल बड़ा इजी है, हैंडी, आपने बंद करा और ये गिरता भी नहीं। अच्छा, एक मैं आपको बताऊं, लाहौर में जो मिलते हैं ना वो भल्ले होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे बने वो बड़े बनते हैं, ठीक है, वो दाल के जो बन रहे हैं ना, बिल्कुल बेसन, हाँ, बेसन के भल्ले होते हैं। यहाँ पे हमने 2 दालें इसमें शामिल की हैं, इसमें मूंग की और इसमें माश की दाल। यूजली मूंग के भी बड़े बनते हैं, बेसन के भी बनते हैं, चने के दाल के भी बनते हैं और यहाँ पे माश की दाल के भी है। तो यूजली मेरे घर पे तो माश की दाल है, क्योंकि हम शाही दही बड़े बना रहे हैं, तो दोनों को हमने एक कप जो है वो बिल्कुल सेम क्वांटिटी के साथ इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से, पहले आप इसे धोएं और फिर उसको आप भिगो के रखें तकरीबन 3 घंटे। मैं ओवरनाइट भिगो के रखती हूँ दालों को, चाहे वो मूंग की दाल हो बड़े बनाने के लिए, तो वो इतने हल्के और एकदम आप इसमें तलों के तेल के अंदर आप इसमें फ्राई करेंगे एकदम क्रिस्पी। अच्छा, यहाँ पे इसमें एक हरी मिर्च जो है वो इसमें शामिल की और नमक बहुत हल्का, क्योंकि दही के अंदर भी नमक होगा। और कोई बेकिंग सोडा, कोई बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये तो हमारे सामने आपने पहले ट्रांसमिशन से पहले, बिल्कुल ट्रांसमिशन से पहले। और ये क्योंकि यहाँ पे सब लोग खाते, मुझसे अक्सर सवाल करते हैं मदिया की खाना जाता कहाँ है? हम खाते हैं, हम खाते हैं, ये हम खाते हैं, टीम खाती है। अच्छा, इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है ताकि इसके अंदर एयर आ जाए और ये फूल जाए, यानी कि फेन सा आ जाए। ठीक है, जब ये जितना फेन आएगा इसमें उतना ये फ्लफी होगा। अच्छा, जब तक ये तेल गर्म हो रहा है हम जो है वो दही बना लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें
अच्छा, वैसे हर घर की ना कोई चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपके घर की कैसी रमज़ान में कोई स्पेशल चीज़ क्या है जुबैर भाई, ये बताएं। रमज़ान की आप कह रही हैं वैसे ही थ्रू आउट? आपने रमज़ान में जो स्पेशली आपके घर का दस्तरखान जो आपकी अम्मी से, जो आपके जो दादी से चला रखे, एक ऐसी चीज़ जो स्टेपल आप ही के घर की हो। ऐसी कोई स्पेसिफिक तो चीज़ नहीं है रमज़ान की, लेकिन ये हाँ ज़रूर है कि वो कीमे की कोई डिश बनाती थी अम्मी जो थी वो, उनकी तो अब डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे। वो कीमे की डिश बनती थी, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं है, लेकिन ज़्यादातर रमज़ान में वही बनती थी। इफ्तार के बाद, लेकिन इफ्तार में जो हमारे डेली दस्तरखान में इफ्तार में जो चीज़ होती है वो होते हैं चने, काले चने, दूसरे चने, काले चने, ये लाजमी होते हैं। अच्छा, ये मेरे ससुराल भी, हम मेरे तो घर में हर किस्म का पकौड़ा लाहौर में बनता था, लेकिन अब अल्लाह गनी की रहमत है, मेरी सास को वो क्या पानी की फुल्कियां बनाती थी वो मैंने कहीं नहीं खाई वैसी जो मेरी सास बनाती, हल्की और बड़े जबरदस्त प्याज डली हुई। आपको बनानी आती है तो आपने बनानी, बेसन के अंदर बनती है और पानी में भिगो के उसको दबा के निकालते हैं, बड़ा थिक सा होता है, बनाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पे हरा धनिया पुदीने की चटनी जो इस वक्त हर घर के अंदर मौजूद होगी। हाँ, पहले से बन जाती है। अच्छा, इसके अंदर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है मिल्क पैक क्रीम। मिल्क पैक क्रीम जो है वो 100% प्योर डेयरी है और ये बहुत ही क्रीमी और थिक है। साथ साथ ये दोनों सेवरी और यमी स्वीट्स डिजर्ट्स के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। और जो हम अक्सर बाहर जो ये यहाँ पे रखी हुई मिल्क पैक क्रीम, और जो अक्सर हम बाहर कहते हैं ना कि इनका जो दही है वो इतना थिक कैसे होता है, तो लोग अक्सर कहते हैं कि वो कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं। ये चूल्हा बंद तो नहीं हो गया समय? नहीं, ये चूल्हा ऑन है। चूल्हा ऑन है, ठीक है, इसको हाई फ्लेम कर रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पे ये क्रीम जो है वो हम ऐड कर रहे हैं मिल्क पैक के, और इसको अच्छी तरीके से क्रीमी और बहुत अच्छा, कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करते, मैं इसलिए बताना चाहूंगी क्योंकि लोग अक्सर इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं। लोग तो उसमें भी अक्सर मैंने देखा पकौड़ों में भी कर लेते हैं। अच्छा, दही ये मुझे बताएं, इसमें एयर तो काफी आ गई, तो बिल्कुल अब इसको हम फ्राई करते हैं हल्का सा। इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा इसकी जो एक थिकनेस है वो कम हो जाए और दही बड़े पूरे कवर हो जाएं। तेल अच्छा खासा हमारा गर्म हो चुका है। ये क्या बात है, ये अम्मियों वाली तो यहाँ हरकत करी थी कि पहले चूल्हे पे हाथ लगा के तपिश चेक करते हैं हम, तपिश। अच्छा, तपिश चेक कर लिया आपने? अच्छा, आप यहाँ आ जाएं, बिस्मिल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अब हम इसमें, अब मैं ऐसे जैसे आपने पिछले साल में सिखाया था, बिल्कुल देखो ऐसे बिस्मिल्लाह। हम थोड़ा सा डाल के देख लेते हैं पहले कि तेल गर्म है या चम्मच से भी डालूं मैं? नहीं, चम्मच से हल्का थोड़ा डाल के देखिए पहले। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दही के अंदर हम लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये देखिए कितना थिक है, इसमें पानी कम डालना है आपने। मैं एक, ये आ गया, चलो। अच्छा, ये अभी ठंडा है तेल, ये देखें अभी से कितना हल्का है कि अभी ठंडा तेल है लेकिन तब भी ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो ये एयर होने की वजह ऐसी ही होनी चाहिए, जिसकी वजह से बहुत अच्छा जो है वो फ्लेवर आता है। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ी सी इसमें चीनी ऐड करेंगे दही के अंदर। अच्छा, चीनी क्योंकि हम नमकीन बना रहे हैं, लेकिन जो फ्लेवर्स हैं सारे वो चीनी की वजह से पॉप अप हो जाएंगे। ओके, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हम शक्कर भी डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, शक्कर, चीनी, स्टिविया न डालिएगा, लेकिन अगर आप मॉन्क फ्रूट इस्तेमाल करते हैं तो मॉन्क फ्रूट भी डाल सकते हैं क्योंकि उसका आफ्टर टेस्ट कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नमक हस्बे जायका जैसे आपकी फैमिली को पसंद है। यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त सी चीज है वो है अनारदाना। अच्छा, अनारदाना ये बिल्कुल ड्राई है, आप चाहें इस वक्त तो फ्रेश अनार मिल रहे हैं बाजार में तो आप इसको ऊपर से भी गार्निश कर सकते हैं, अदरवाइज आप सूखा अनारदाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, अक्सर लोगों को मसला होता है खाते हुए रोजे में। यहाँ पे हम हरी मिर्च, थोड़ी सी, सब दही की प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, ये देखें ना कितने अच्छे तरीके, मेरी टीम का सलीका चेक करें कि हर चीज पहले तैयार कर में ढाँप के रखी हुई, तभी आपको निकालनी पड़ रही है। अच्छा, यहाँ पे ये इमली की चटनी थोड़ी सी, इसमें आलू बुखारा भी है? नहीं, ये सिर्फ इमली की चटनी है क्योंकि इमली की चटनी बहुत अच्छी लगती है। और अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम हमदर्द के बहुत सारे मशरूब तो हमेशा हमने ट्राई किए हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो हमदर्द ने चाट मसाला, इसमें सबसे बेस्ट बात ये है कि इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है, कोई भी गैर ज़रूरी अज़्ज़ा इसमें शामिल नहीं है, और इससे बने हुए खाने ऑथेंटिक पाकिस्तानी टेस्ट के मुताबिक होते हैं, यानी कि इसका कलर, इसका फ्लेवर, सब कुछ स्ट्रॉन्ग, बैलेंस और बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। क्योंकि कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं होता ना, इसलिए हम बाहर के जब खाना खाते हैं ना उसके बाद हम कहते हैं जब कोई हार्ड बर्निंग हो रही है, वो तो चीज़ बिल्कुल भी आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। जुबैर भाई, आपने हमें कहीं की सैर करानी थी?
मुझे बिल्कुल सैर करानी है, मगर वो कहते हैं ना कि अगर सुकून की ज़िंदगी चाहते हो तो जब औरतें बात करनी हो तो खामोश हो जाया करो। तो इसलिए मैं सुकून की ज़िंदगी में बैठा हुआ था। बहुत शुक्रिया, मैं ऐसे ही बस मजाक में कह रहा था। ये नाजरीन, किचन तो चलता रहेगा। अभी आपके लिए जो बड़ी मज़ेदार डिश बनने जा रही है, लेकिन आपने कभी इफ्तार जो है वो बाहर कभी की हो? बाहर से मुराद ये कि जब खुली फ़ज़ा हो, जहाँ पर फाउंटेन्स हों, माउंटेन्स हों और खेत हों और परिंदे जो है वो उड़ रहे हो, खुली फजा हो, तो ऐसी अगर नहीं की तो आपने बहुत मिस किया है। हम आपके लिए एक छोटा सा हमने एक पैकेज तैयार किया है जो कि अलीना शाहिद की रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। पार्क व्यू सिटी के अंदर वहां पर जो है वो पहाड़ों के दामन में एक आपके लिए एक बहुत ही उम्दा समा तरतीब दिया गया है, एक बड़ा जबरदस्त समा जो है वो आप लोगों के लिए है, सजाया हुआ है। वहां पर जाएं, मजेदार इफ्तार करें। लेकिन मजे की बात पता क्या है, ये वो सीजन है जहां पर उस वक्त पैराग्लाइडिंग भी हो रही है और पैरामोटरिंग भी हो रही है। और सोचें आप इस वक्त अपनी फैमिली के साथ वहां पर जाएं और आप कहें चलो जी मैं रोजे का जो इफ्तार का इंतजार करें, तो साथ में क्यों ना पैराग्लाइडिंग की जाए, पैरामोटरिंग की जाए। वहां पे इतने स्टॉल्स हैं, बच्चों के लिए इतनी चीजें हैं, आप खुद सोचें। और इस वक्त मौसम भी वहाँ बड़ा मज़ेदार ठंडा ठार है, तो इफ्तार के टाइम तक पहुंचने में आप लोगों को पता नहीं चलेगा। और ये जो खूबसूरत सा नज़ारा है ना कि आप अपने ऊपर पैराग्लाइडिंग करते हुए लोगों को देख रहे हैं, ये पार्क की सिटी से मैं दिखा रही हैं। वैसे समय मैं भी सोची हूँ अगर इस्लामाबाद होती ना तो मैंने भी जरूर जाना था पार्क की सिटी, क्योंकि जाके फाउंटेन भी देखूँ। और पैराग्लाइडिंग का मुझे इतना शौक है। बाहर के मुल्क जाके आप करेंगे ना, जैसे लोग अक्सर कहते हैं बाहरले मुल्क जाके करेंगे तो ठीक ठाक महंगी होती है, लेकिन अपने मुल्क में सोचें अपने लोगों के साथ करने का मजा ही और है। चलिए, और ये देखें ये कैसे गोल गोल, हाँ गोल गोल दही बड़े जनाब। ये अब हम इसको पानी के अंदर जो जब गोल्डन हो जाएगा, अभी थोड़ा सा और ही गोल्डन होगा, और उसके बाद आप इसको नॉर्मल जो पानी है, जो टैप वाटर है या जो नॉर्मल पानी होता है घर में, आप उसमें शामिल करेंगे इसको, ताकि थोड़े से ये भीग जाएं और ये अंदर से सॉफ्ट हो जाए। पानी इसको निकाल के इसको बड़ों को स्क्वीज करके हम ट्रे में रखेंगे। और जो हमने दही बड़े का जो दही बनाया, इसमें फुल ऑफ फ्लेवर्स हैं, इसमें हमने हमदर्द का चाट मसाला इस्तेमाल किया है, वो हम इसमें शामिल करेंगे और गार्निश करेंगे। अच्छा, अब बताएं ना उसमें क्या है, ड्रिंक में क्या है? ड्रिंक में मशरूब, पाकिस्तान का नंबर 1 और मोस्ट फेवरेट करशे जामे शीरी। और आपको पता है कि ये मेरा रोजा कंप्लीट नहीं होता इसके बगैर। बिल्कुल। और हाँ, इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त आप कह लें कि जो अरकियात है, खालिस अरकियात से बना हुआ है। और तभी हो जब सहरी हो या इफ्तारी हो, तभी हम कहते हैं लाइट रिफ्रेशिंग करशे जामे शीरी। आज हम करशे जामे शीरी का जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा एक शरबत बना रहे हैं। बिल्कुल, मुझे तो सबसे पहले आज वैरायटी हम 1-2 दिन बाद लेकर आएंगे, लेकिन आज जो देसी, जो बचपन से शायद सदियों से हमारे बड़े भी पीते आए हैं और हम भी पी रहे हैं, सिंपल ठंडा चिल पानी के अंदर आप जो है वो करशे जामे शीरी आप इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल, और भरपूर इसकी शायद ये खुशबू अब लग रहा है रमजान, अब लग रहा है रमजान है लिटरली। पकौड़े देखो, मुझे पकौड़े देख लूँ ना, मुझे फिर रमजान फीलिंग आ जाती है। लेकिन आपको मजे क्या बताऊँ, ऐसे भी बहुत लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे जो पकौड़े बिल्कुल भी नहीं खाते। मैं बात कर रही हूँ जुबैर भाई की। जुबैर भाई नहीं पकौड़े, लेकिन मैंने आपको पता है जब हम ऑफ एयर बात कर रहे थे तो मैंने कहा था मैं शरबत नहीं पीता, लेकिन लाल शरबत जरूर पीता हूँ। ये जरूर पीता हूँ मैं। ये शरबत अगर ना हो दस्तरखान पे, मुझे लगता है कि ये, मैं कल ना एक वीडियो देख रही थी, स्पेन से एक खातून थी, बड़ी ज़बरदस्त वो व्लॉगर हैं, तो उन्होंने वो रमज़ान की आजकल प्रेप दिखा रहे होते हैं, तो धड़ाधड़ करशे जामे शीरी की बॉटल्स दे रही थी। मैंने कहा वो स्पेन हो, पाकिस्तान हो, पूरी दुनिया में जब तक ये लाल शरबत ना हो तो मेरे ख्याल से अफ्तारी के मज़े ही मतलब नहीं, चाहे वो दूध में डालना हो चाहे वो पानी में डालना। बात बिल्कुल सही है, आउटस्टैंडिंग। लेकिन भाई मैं अपने घर में देखती हूँ, मेरे जो मियाँ है ना वो नहीं पीते। वो कहते हैं मैं शरबत में पानी पीऊंगा लेकिन मुझे पीना होता है। मैं कहती हूँ भाई जो भी मिठास है ना, कहते हैं इतनी तुम डाइटिंग करती हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात मुझे चाहिए ये एनर्जी। असल में पूरा साल मतलब इस दिन भी, जी बिल्कुल, पूरे साल अगर हम ये सब चीज़ों का फ्लेवर ना लें तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का कि ना हम शरबत पिए ना फ्रूट चाट खाएं। अच्छा, फ्रूट चाट का भी बताएं कि आप लोग मीठी वाली खाते हैं या फुल चाट मसाले वाली? मैं तो नमक वाली।
चाट मसाले। नहीं नहीं, मैं जो ना वो मीठी वाली खाती हूँ। अच्छा। लेकिन बिल्कुल अब जो मेरी जो रेसिपीज हैं वो आपने कितनी वेरिएशन है। मुझे चाट मसाला चाहिए, जिसे मैं घर बता कर आई थी कि मेरी चाट जो मेरी फूड चाट बनेगी उसमें थोड़ा सा नमक पिंक सॉल्ट स्प्रिंकल करना है, बस दैट्स इट। बस हाँ। और आप फुल चाट मसाला, हमदर्द का चाट मसाला। हमारे कंट्रोल रूम के कुछ लोग कह रहे हैं कि जो भी मिल जाए बस हम खा लेते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लेते अच्छी हैं। चाट वो होती है जो दूसरों के घर से आए। ये भी बात अच्छी। अच्छा, एक और चीज वैसे मेरी दादी जो है, मैं निकाल दूं, सिर्फ पानी आ रहा है। अच्छा, मेरी दादी जो है ना सिर्फ काली मिर्च और नमक उसकी वो चाट खाती थी, और मैं हैरान होती थी कि लोग यहाँ पे चाट मसाला डाल डाल के खाते हैं, नमक है या मीठी क्रीम से साथ आप बनाते हैं। तो बहुत सारी अफ्तारियाँ, प्लीज़ रेसिपी ज़रूर शेयर करें, हम लोग भी देखें कैसी अफ्तारियाँ बनती हैं लोगों के घर पे। इतनी सारी उनकी ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ पे अब आपको पता है कि कितने सारे बर्तन अब गंदे हो गए हैं। मुझे टेंशन हो रही है मदिया के 1 स्पून था, फिर 2 था, लेकिन आपको पता है विम लिक्विड ने हमारी जिंदगी बिल्कुल खत्म कर दी है, क्योंकि ये जिंदगी आसान कर दी है। जिंदगी खत्म नहीं कर दी, आसान कर दी, जिंदगी खत्म नहीं कर दी, जिंदगी आसान कर दी। हो सकता है ये जिंदगी को टेंशन का नाम देना चाह रही हूँ कि टेंशन खत्म हो गई जिंदगी। क्योंकि सख्त दाग तो जो है तो निकालता है, चिकनाई के जो होते हैं, चिकने बिल्कुल जिद्दी जो दाग होते हैं और धब्बे होते हैं और बर्तनों पे भी चिपकते हैं। मदिया, मेरा ख्याल में जो है वो अब हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से के बाद आकर आपको एक प्रेजेंटेशन हम देंगे इसकी, जो भी यहाँ पर चीजें तैयार हो जाएंगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हाँ, ये देखें।